मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। खासकर लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सवाल किया कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का जिक्र न होने पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना था कि बीजेपी ने जिन वादों पर सरकार बनाई अब उनसे मुकर रही और ये जनता के साथ धोखा है। मैं कल भी कहा, आज भी कहा कि जो भाजपा का संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र से भाजपा दूर जा रही है, धान खरीदी को लेके दूर हो रही है। लाडली बहना तो मामा के साथ लाडली बहना को भूल गए। तो ऐसा लगता है जैसे मोदी जी द्वारा भेजा हुआ वो वक्तव्य जो किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में एलजी पढ़ रहा हो, इस तरह का अभिभाषण है। गारंटी तो उन्होंने उनके संकल्प पत्र में ये भी थी, मोदी की गारंटी हमारा सरकार का ध्येय है। लाडली बहनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिनकी वजह से प्रदेश में सरकार इनकी बनी है। ये सरकार में आए और उन्हीं के साथ वायदा खिलाफी की है, उन्हीं के साथ धोखा किया, उनका अपमान ही भी किया। कांग्रेस ये पूछेगी कि और जनता के बीच में जाएगी कि जो वादे आप लोगों से किए थे उनके साथ वायदा खिलाफी आप लोग कर रहे हैं, आप जाग जाएं और इनके धोखे में ना। इस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं, मोदी की गारंटी है। ये गारंटी हर हाल में पूरी होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा का हर संकल्प पवित्र ग्रंथ की तरह है, उस पर कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है। ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। विपक्ष दिग्भ्रमित है। विपक्ष अपनी बात विधानसभा में रख नहीं पाया। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं था और इसीलिए अब सदन के बाहर आकर वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा है कोई भी योजना बंद होने नहीं जा रही है। सारी योजनाएं जो चल रही थी वैसे ही चलेंगी, समयानुसार उनमें वैसे ही पैसा दिया जाता रहेगा। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जनता से लोक लुभावन वादे किए थे। खासकर महिला मतदाताओं को साधने के लिए दोनों दलों के एक जैसे वादे थे। भाजपा की लाडली बहना योजना थी तो कांग्रेस की नारी सम्मान योजना। अब विपक्ष इन्हीं वादों पर सरकार को घेरने में जुट गया है। ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र समाप्त हो गया है। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नए तेवर देखने को मिले। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चुनावी वादों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही। खासकर लाडली बहना योजना की निरंतरता पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष का यह कहना था कि इस योजना का जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में क्यों नहीं रहा। इस पर सत्ता पक्ष ने भी तगड़ा पलटवार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भाजपा के संकल्प गीता और रामायण की तरह पवित्र है। लाडली बहना ही नहीं, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। इसके लिए पैसे के लिए कोई कमी नहीं है। अब क्यों सवाल उठ रहे हैं भाजपा के संकल्पों पर? विपक्ष इतनी जल्दी क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है? कैसी है भाजपा की नई सरकार और कांग्रेस का नया नेतृत्व? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। लाडली बहना योजना की निरंतरता पर क्यों उठ रहे सवाल? राज्यपाल के अभिभाषण में क्यों नहीं हुआ राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र? कितना जुदा है सदन में नई कांग्रेस का अंदाज?
चुनावी वादों पर सरकार को इतनी जल्दी घेरना क्या विपक्ष की जल्दबाजी नहीं? तो लाडली पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसी पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपको करवा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है पंकज जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रताप भानु जी, आप ही से सवाल है कि आखिर विपक्ष को इतनी जल्दबाजी क्यों है? लाडली बहना योजना को लेकर इतनी आक्रामक विपक्ष क्यों नजर आ रहा है? ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है इतने सवाल उठाने पर, या सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, ये जो चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने वायदे किए थे, यदि वो राज्यपाल के अभिभाषण में या राज्यपाल के स्टेटमेंट में नहीं झलकते हैं तो शंका उत्पन्न होना आवश्यक है, हो जाती है। क्योंकि जो राज्यपाल का भाषण होता है उसको कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त होता है, और जब उसमें मुख्यमंत्री ने उस बात का कमिटमेंट ही नहीं किया, लाडली बहना का योजना का कितना देंगे, क्या करेंगे, राज्य की और सरकारी योजनाएं, भाजपा का घोषणा पत्र अलग है। परंतु जो सरकार ने, भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही थी, वो तो शासकीय योजनाएं है ना, ऑनगोइंग योजनाएं। इन्हें झूठे वायदों के रूप में क्यों परोसा जा रहा था? यदि वो सिर्फ 4 महीने 6 महीने के लिए थी, चुनाव के दौरान में 6 महीने के अंदर 1000 रुपया, फिर 1250 रुपया डाल दिए गए, 450 रुपए का सिलेंडर देने की घोषणा राज्य सरकार की घोषणा थी। ये सब अपेक्षा करते हैं, सदन में भी अपेक्षा करते हैं, जनता भी अपेक्षा करती है कि वो राज्यपाल के भाषण में, उनके अभिलेख में वो चीज आए। और यदि सरकार उससे बचना चाह रही है, कैबिनेट से जो ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है, यदि उसमें जिक्र नहीं हो रहा तो उसमें शंका कुशंकाएं तो होना स्वाभाविक है। अब पंडित पंकज चतुर्वेदी जी बैठे हैं, मोहन यादव ने ये सदन में क्लियर कर दिया ना कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, किसी भी तरह की पैसे की कोई कमी नहीं है, जो योजनाएं चली आ रही है वो निरंतर आगे चलती रहेगी। ये तो अब क्लियर हो गया ना? नहीं सुना मैंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सफाई दे दी, परंतु ये एक बहुत बड़ी गलती राज्यपाल के अभिभाषण में हुई है। जानबूझकर हुई है या चूक हुई है या किस तरह से ये रह गई कमिटमेंट? क्योंकि राज्यपाल सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है स्टेट के, और यदि उनके अभिभाषण में वो चीज छूट गई है तो उसमें डाउट तो लोगों के मन में आना चाहिए। और विपक्ष आने वाले समय में भी आक्रामक रहेगा और इस चूक के प्रति भी ध्यान आकर्षण करता रहेगा और आक्रामक रहेगा। अच्छा, लाडली बहना को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, हमें तो क्लियर अभी कैसे हो जाएगा जब तक राज्यपाल के अभिभाषण में उसे शामिल, मुख्यमंत्री कि हम राज्यपाल के अभिभाषण में इसे शामिल करते हैं। ठीक है, उनने ये कहा सब जारी रहेंगी। हाँ। कितनी रहेंगी, कब तक रहेंगी? 5 साल का वायदा याद दिलाया। पंकज जी से समझ लेते कि हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि जो ऑनगोइंग स्कीम है 1250 रुपए बहनों के खाते में आ रही है, 450 रुपए गैस सिलेंडर के मिल रहे थे, वो क्यों? उसके बारे में क्या कहना है सरकार का? गैस सिलेंडर को भी लेकर कहा है उन्होंने, वही मिलेगा। ठीक है पंकज जी, एक बार आप भी स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर क्या कुछ है ये माजरा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, ये आक्रामक विपक्ष नहीं है, भ्रामक विपक्ष है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है और संकल्प पत्र नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और कांग्रेस पार्टी के नेता रामनिवास रावत जी का झूठ देखिए, पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 2 पर सशक्त नारी कल्याण लिखा, ऊपर लिखा नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लाडली बहना योजना का उल्लेख है, लाडली लक्ष्मी का उल्लेख है, लाडली बहनाओं के गैस सिलेंडर का उल्लेख है, लाडली बहनाओं को आवास का उल्लेख है, हर परिवार को रोजगार का उल्लेख है, 2700 रुपए गेहूं का उल्लेख है, 31 रुपए धान का उल्लेख है। ये सब उल्लेख है और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। लेकिन कांग्रेस क्या है प्रचिता जी, इसको समझ नहीं सकती। कांग्रेस झूठ के आधार पर काम करती है। आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी, बड़ा पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है भाई साहब का। यदि सदन में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 5 साल तक निर्बाध रूप से सारी योजनाएं और हमारे संकल्प पत्र हमारे लिए हमारे धर्म ग्रंथ गीता रामायण के समान है, सदन में कहा है ऑन रिकॉर्ड, तो मुझे लगता है फिर कोई भ्रम के विषय, विवाद के विषय, शंका कुशंका
सब स्वयं समाप्त हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कह रहे हैं कि ये हमारा संकल्प पत्र हमारे लिए गीता और रामायण के समान मन से लाकर रखा है इसको, और मन से पूरा करेंगे। ये कोई कांग्रेस की सरकार है थोड़ी डाउट इसलिए क्रिएट हुआ उनका क्योंकि जो राज्यपाल का अभिभाषण था 16वीं विधानसभा के सत्र में, उस अभिभाषण में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश होना था और आगे क्या कुछ रोडमैप होना था, वो समझ में नहीं आया विपक्ष को कि आखिर क्यों वो बातें नहीं की गई, क्यों जो सरकार ने कामकाज किए वो नहीं बताए गए और आगे क्या कुछ होने वाला है वो नहीं बताया गया, केंद्र पर ही केंद्रित रहा। देखिए लाडली बहना, ये 93 पन्नों का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। क्या राज्यपाल महोदय के भाषण में पूरे 93 पेज आ जाते? माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन मैंने आज इसीलिए इसको लेकर बैठा हूं कि जिस दिन पदभार ग्रहण किया तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीरा राणा जी और सारे पीएस प्रमुख सेक्रेटरी की बैठक बुलाई, ये संकल्प पत्र की एक प्रति उनको दी और कहा कि 7 दिन के अंदर इसका रोड मैप तैयार करिए। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, ये कांग्रेस के गांधी परिवार की गारंटी थोड़ी है कि जिस पर लोग विश्वास न करें। ये नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी है, देश के सपूत की गारंटी है, उस प्रधानमंत्री की गारंटी है जिसने भारत को, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकारों ने अद्भुत काम किए, तो इसीलिए सबसे पहला काम यही किया कि इस संकल्प पत्र का रोड में बताइए क्या तरीका है। और आज मुख्यमंत्री सदन में कहा कि धन का अभाव नहीं, कमलनाथ जी थोड़ी है खजाना खाली है, खजाना खाली है, भ्रष्टाचार को खजाना खाली नहीं था। 281 करोड़ नकद बरामद हुए। और प्रेक्षिता जी, इन कांग्रेस के लोगों को तो अभी बीजेपी पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है, जनता ने बुरी तरीके से धोया है। 101 सीटों पर हमारे 51% के आसपास मत से सहायता लेकर। अरे भाई साहब तेलंगाना में ईवीएम कहाँ चली गई? ये 66 सीट वहां तो मौका नहीं मिला आपको ईवीएम में हेराफेरी करने का। कैसी बात करते हैं? वहां पर शायद मोदी का मैजिक नहीं चला होगा पंकज जी। नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। देखिए प्रसिद्धा जी, लोकतंत्र है जी, और हम तेलंगाना की, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी हमारा कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है तेलंगाना में, पर जो मत मिले पिछली बार से बहुत ज्यादा है, तो हम तो आभारी। ना दिया लोकतंत्र है ना, स्वतंत्र मतदान का अधिकार। तो यदि आपको स्वतंत्र मतदान का अधिकार है तो आपको इस बात का अधिकार है कि आप बीजेपी को चुने, कांग्रेस को। पर 3 राज्यों में 11 सीटें तेलंगाना में लोकसभा की, 65 सीटें राजस्थान, मध्य छत्तीसगढ़ मिला के। तो यदि कांग्रेस प्रसन्न, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईवीएम वहां क्यों नहीं चली, अभी राजस्थान में 5 साल पहले ईवीएम क्यों नहीं चली, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनी, 6 महीने पहले हिमाचल में, कर्नाटक में, वहां भी इनकी सरकार बनी ना। तो मुझे लगता है प्रचिता जी, कांग्रेस पार्टी अपने दोषों के स्थान पर ऐसे प्रयास करती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी झूठ। आज रामनिवास रावत जी सदन में झूठ बोल रहे हैं कि लाडली बहना का उल्लेख नहीं है। ठीक है पंकज जी, फिर से होंगे आपके पास, सुरेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 9 नंबर पेज ठीक है, आऊंगे फिर दोबारा। सुरेश जी, लाडली बहना का उल्लेख, कांग्रेस का नया नेतृत्व और नई सरकार का अंदाज कितना अलग इस बार नजर आ रहा है आपको? सुरेश जी। नहीं, विधानसभा का 4 दिन का सत्र बीता, इसमें दोनों तरफ युवा नेता अपनी अपनी तरफ से कमान संभाल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये, क्योंकि इसमें तो केवल अभिभाषण पर चर्चा हुई है, बाकी लंबा चौड़ा कोई मामला तो हुआ नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा कोई नेतृत्व को परखा जाएगा जी, वो अभी उसमें दिखा नहीं। एक मामला नेहरू जी के चित्र वाला आया था, तो उसमें भी कोई विपक्ष ने शक्तिशाली प्रदर्शन करके और सरकार को झुका दिया हो, ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो अभी से ये आकलन करना है कि नया नेतृत्व क्या कर पाएगा, कितना कर पाएगा, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि जो नई लीडरशिप युवाओं की दी गई है विधानसभा में, नेता और उपनेता वाली, उनको अभी संसदीय अनुभव कितना है और उसको किस तरीके से यूज करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण का प्रश्न है, तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में केंद्रीय योजनाओं का ज्यादा जिक्र है, प्रादेशिक योजनाओं का कम है, और बार बार जो है वो मोदी गारंटी का उल्लेख किया गया है। ये बात सच है कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को एक बार फिर से मोदी का सहारा लेना है और प्रदेश की सीटें जीतने के लिए मोदी जी के नाम पर पॉलिटिक्स करना है, ये एक पक्ष है। लेकिन इतना ये भी सच है कि शिवराज जी की योजनाओं का उल्लेख अभिभाषण में नहीं हुआ।
और नए मुख्यमंत्री जी को ने अभी कोई ऐसी योजना लॉन्च की नहीं है। अभी तो केवल लाउड स्पीकर और मांस मच्छी वाले मामले के अलावा कोई बड़ी योजना लॉन्च नहीं की है उन्होंने। हाँ, मैनिफेस्टो के को लेकर के उन्होंने जो है एक तेंदुपत्ता वाला मामला और एक आध मामला और कोई उन्होंने पूरा करने का ऐलान किया है कि वो एग्जीक्यूशन में आएंगे। और आज जब उन्होंने अपने अभिभाषण का जवाब दिया, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने वाले प्रस्ताव पर जवाब दिया सरकार की ओर से, तो उन्होंने ये बात साफ कर दी कि कोई भी योजना बंद नहीं की जा रही है। लाडली लक्ष्मी से लगाकर, उन्होंने फिर भी लाडली बहना का नाम नहीं लिया, लेकिन लगाकर में सब शामिल हो गए। ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश के नेताओं को लाडली बहना का नाम लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने रोका हो, क्योंकि लाडली बहना का नाम आते ही मोदी मैजिक के ऊपर जो है मैजिक होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि नई सरकार से को अभी समय देना चाहिए किसी भी प्रकार की आलोचना करने के लिए। फिर वहीं यही बात शुरू हो जाती है कि रामनिवास रावत जी और बाला बच्चन जी, इन दोनों के भाषण को मैंने विधानसभा में सुना था। दोनों वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो कमलनाथ जी कर रहे थे। कमलनाथ जी ने पूरा ये चुनाव जो है ये भ्रम और कुहासा के छत्र छाया में लड़ा था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आपके चैनल पर भी मैंने कहा था कि इस चुनाव को छिंदवाड़ा मॉडल पर लड़ने का जो भ्रमपूर्ण वातावरण बना करके किया गया, चुनाव परिणाम के बाद भी विधानसभा में वही भ्रमपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है इस प्रकार की पॉलिटिक्स का कोई बहुत असर नहीं होने वाला। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल के भाषणों ने बहुत साफ किया कि सब मिलजुल करके प्रदेश के विकास का एक टारगेट रखे। सरकार को घेरना और सरकार पर आरोप लगाना ये विपक्ष का काम है, वो लगाए, लेकिन डेवलपमेंट के मामलों में सकारात्मक पॉलिटिक्स होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी डेवलपमेंट चाहती है और भाजपा भी डेवलपमेंट चाहती है। तो इन सब बातों में लाडली बहना का एक ये नहीं। मैं अंत में एक बात तो ये कहूंगा जरूर कि ये बात बिल्कुल सच है कि बजट का पैसा इस तरह से सीधे पॉकेट में डालने की जो परंपरा शुरू हो रही है, तब हम केजरीवाल की परंपराओं को बुरा नहीं कह सकते। यदि हम इसी प्रकार से बहनों के खाते में डालेंगे, यदि हम इसके मामले में देंगे, सिलेंडर के मामले में, तो मुझे लगता है ये एक कोई नई प्रथा शुरू हो रही है जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितनी वाजिब है, कितनी वाजिब नहीं है, इस पर निश्चित रूप से हम सबको विचार करना चाहिए। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रताप भानु जी के पास आऊंगी। अच्छा खासा संसदीय अनुभव आपके पास है। इस बार कांग्रेस ने नई लीडरशिप खड़ी की है, युवाओं के हाथ में कमान दी है। कितना भरोसा जता पाएंगे, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, जिस तरह के विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे और जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमने देखी और अब आगे भी देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज ही वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई। कल 2 दिन पहले ही आपने देखा 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी दिल्ली में हुई। तो एक संयुक्त प्रयास कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में और हर प्रांत के जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं, तेजी से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं और लोकसभा चुनाव के पहले इनके कथनी और करनी के वायदों को हम एक्सपोज करेंगे। और जैसा हमारे पंकज भाई कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है। अरे स्टेट में मोदी की गारंटी क्या, जो स्टेट योजना है, स्टेट भाजपा कह रही थी। बहुत अच्छी बात सुरेश शर्मा जी ने कही है कि उनका कोई उल्लेख ही नहीं है, लाडली बहना का कोई उल्लेख नहीं है। आपको 450 में गैस सिलेंडर देंगे, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे चुनाव के दौरान में। ठीक है, यदि हमें इन डायरेक्ट ट्रांसफर, आर्थिक ट्रांसफर की नीतियों से परहेज है, तो उसमें एक कंसेंसस बनना चाहिए रूलिंग पार्टी में, विपक्षी दलों में और एनजीओ के बीच में। इसको ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर है। कहते भले ही कोई भी जाए कि आर्थिक संकट नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, परंतु हमें मालूम है 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है आज की तारीख में मध्य प्रदेश में, जो लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा होने वाला है। इसलिए बड़ी सावधानी से नीतियों पर अमल करना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से, परंतु इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जिन वायदों के दम पर आपने चुनाव जीता है, लाडली बहना उसमें प्रमुख इंस्ट्रूमेंटल रही। चुनाव के दौरान आपने खातों में, जो कि बिल्कुल भ्रष्टाचारण था, लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर किया पैसों का। 12,500 रुपया महिलाओं के खातों में गए, ये 6 महीने के अंदर, हर महीने के हिसाब से।
तो इसने उनको प्रभावित किया है। वोटों को लुभाने का जो उनका प्रयास हुआ है उससे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान हुआ है, हम ये मानते हैं इस चीज को। इसलिए इस तरह के जो चुनावी वर्ष में इन्होंने लुभावने वायदे दिए वो इनके कमिटमेंट थे, पार्टी के कमिटमेंट थे, इनकी शिवराज सरकार के कमिटमेंट थे। इनको देखकर अच्छी तरीके से सबसे चर्चा करके फिर से परिष्कृत तरीके में ये प्रस्तुत करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं है, हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, लोकसभा तक ले जाके जाएंगे। मोदी की सभी गारंटियां फेल हो गई, चाहे 15-15 लाख रुपए की हर खाते में आने की बात हो, चाहे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दुगनी करने की बात हो, चाहे काला धन विदेशों से लाकर लोगों के वापस भारत के लोगों को दिलाने की बात हो। इन सब बातों में अब कोई यकीन नहीं रह गया लोगों को। इसका जवाब 2024 के चुनाव में हम देंगे। पंकज जी, जिस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तो कह दिया कि पैसे की कोई कमी नहीं है, सारी योजनाएं निरंतर चलती रहेगी, लेकिन ये तो वित्त विभाग की जो तस्वीर होंगी वही स्पष्ट कर पाएगी ना कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आगे जो संकल्प पत्र है उसको भी पूरा करना है, जो पहले से योजनाएं चली आ रही है वो भी निरंतर जारी रहेगी। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो पहले की जो योजना है उनकी प्राथमिकता कम हो जाएगी क्योंकि संकल्प पत्र सामने? क्यों? क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है। देखिए प्रेषिता जी, यदि किसी भी सदन में कोई चर्चा होती है तो ऑन रिकॉर्ड चर्चा होती है, और मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा में स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी प्रकार का धन का अभाव नहीं। मैं धन की बात करता हूँ। प्रताप बानू जी बोल रहे थे कि बड़ा कर्जा मध्य प्रदेश पे। भाई साहब जरा कांग्रेस शासित राज्यों की देखिए, किसी कांग्रेस शासित राज्य ने ओल्ड पेंशन स्कीम आज तक लागू नहीं करी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने स्पष्ट तौर पर कमलनाथ जी जैसे कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, डीके शिव कुमार जी ने, और हम विकास का काम नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तनख्वाह नहीं बांट पाई। वैसे उत्तर लीजिए। और अब स्थिति यह है, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। 2003 में प्रदेश का बजट था 33,000 करोड़ रुपए, कर्जा था बजट का 31%। आज प्रदेश का बजट है 23,000 करोड़ कर्जा था, सिर्फ 23,000 करोड़। सर सुन तो, मैं परसेंट बता रहा हूँ भाई साहब। अब जो कर्जा है सच्चाई बताओ। अब जो भाई साहब उत्तर तो ले लो भाई साहब। अब जो 3.5 लाख का बजट है, 4 लाख करोड़ कैसे हुआ? उसका मात्र 26% कर्जा है। जीएसडीपी की बात करूं, अभी मध्य प्रदेश के पास पात्रता के आधार पर 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की पात्रता 31 मार्च से पहले ले सकते हैं। हमने अपनी सीमा से कम कर लिया है। कोई मध्य प्रदेश में ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं है। कोई मध्य प्रदेश अभी तो और लेना पड़ेगा आपको। कि पैसे की कमी नहीं है। ये कांग्रेस की भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं है जो आकाश जमीन पाताल में घोटाले कर और हजम कर जाए। हमने कहा मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी पर अकाउंट में चले जाना वो भी कितना सही होगा, उसके कितने नुकसान या क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर भी तो गौर करना पड़ेगा। प्रचंड बहुमत मिला है मोदी जी की गारंटी के आधार पर। तो मोदी जी की गारंटी से कांग्रेस डरती हम जानते हैं, क्योंकि जहां मोदी का नाम आता है वहां कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित है। पूरा देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। 2024 में देख लेंगे कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी है। अप्रैल मई में देख लेंगे चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जनता की कृपा प्राप्त करी मोदी जी की गारंटी के आधार पर। और इसीलिए फिर दिखा रहा हूँ, ये मोदी जी की गारंटी धरी रह गई। अब कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा नहीं है। जनता बता रही है कि कौन धरा रह गया। कांग्रेस को लोगों ने लोकतांत्रिक से अधमरा कर दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब प्रदेश का छोड़ के पूरा जो भी है, जिस तरह भी आगे आपकी रणनीति रहेगी वो केंद्र पर ही केंद्रित रहेगी, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो? पंकज जी। प्रेषिता जी, भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेता है। मोदी की गारंटी राज्य में, देश में, नगर में, शहर में सब जगह काम करती है। अद्भुत सुपुत्र भारत माता को मिला है। और यही तो पीड़ा कांग्रेस पार्टी की है कि ये कांग्रेस पार्टी जो भ्रामक काम करती थी उसकी दुकान, राजनीतिक दुकान बंद हो गई। चुनाव पे चुनाव हार रहे। लगाइए 2014 से अब तक 85% चुनाव हार गए, लोकसभा और विधानसभाओं के। 2 लोकसभा चुनाव से प्रेषिता जी इनकी स्थिति नहीं है कि 10% सीट ले आए। 10% सीटें नहीं ला पा रही है, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे। अरे वो इंदिरा गांधी की सहानुभूति थी भाई साहब। हम 2 से कहां पहुंच गए? मोदी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रहेगी जनता में। आप 400 पार थे, 54 के लाले पड़े हुए कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, एक बात और पंकज जी, जिस तरह आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सदन में
जो कहा उन्होंने, इतनी सारी बातें की, योजनाओं पर बात की, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो हिंदुत्व की बात यहाँ पर होती हुई नजर आई है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी अब जो सरकार है वो हार्ड हिंदुत्व की ओर बढ़ेगी? देखिए प्रचिता जी, हिंदुत्व एक ही होता है, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कोई ऐसी बात करता है? सारी धरा हमारा परिवार है। कौन सा ऐसा धर्म है जहाँ पेड़ पौधे, पहाड़, पशु पक्षी, पर्वत, नदी नाले, धूल मिट्टी, आकाश पाताल सबकी पूजन होती हो? है कोई धर्म क्या? प्राणियों में सद्भावना की बात करें, प्राणी जिसमें प्राण है तो मनुष्य तो उसमें आ ही गए। तो ऐसा धर्म, उसको हार्ड हिंदुत्व कहा जाता है। दुख होता है सुनकर। एक ही हिंदुत्व है, वो सनातन धर्म है जिसका विरोध कांग्रेस के लोग करते हैं। सनातन को मिटाने की बात करने लगे गठबंधन के लोग, इनके साथ शामिल है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के समय की कमी है, कमेंट सुरेश जी से भी ले लेते हैं। सनातन के विरोध की सुरेश जी क्या कुछ कहेंगे? पहला सत्र हुआ, अब आगे लोकसभा चुनाव है, दोनों पार्टियों के पास अपना नया नेतृत्व है। नहीं, जनता में जो जिस प्रकार का मतदान हुआ है और जिस प्रकार का उत्साह है, कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से खतरे की घंटी है। जब तक कांग्रेस सकारात्मक बातों में नहीं आएगी और अपना विजन पेश करते हुए देश के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पॉलिटिक्स में तो बहुत संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि मोदी के प्रति आकर्षण कम होने की बात करना, मुझे लगता है कि राजनीतिक बड़े नेताओं को ये अच्छा नहीं होना चाहिए। उनको इतना तो ध्यान रहता ही है कि इस समय क्या वातावरण चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में यदि मोदी की काट आपको चाहिए तो गठबंधन नहीं है। मोदी की काट के सामने मोदी जैसा विजन वाला कोई व्यक्तित्व खड़ा करना पड़ेगा, जो केवल देश के बारे में बात करते हुए सामने वाले बातों को कमजोर कर सके, बता सके, कमजोर सिद्ध कर सके। कहने से नहीं है, भाषण से काम नहीं चलने वाला। आपको यह बताना पड़ेगा कि मोदी के जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों का बेहतर डेवलपमेंट का तरीका मेरे पास है, विजन है, वो ये है। तो यदि जब तक ऐसा नहीं कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी का मुकाबला कर पाएगा। ठीक है, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के। तो लाडली पर संग्राम छिड़ा हुआ था। अभी तक 16वीं विधानसभा का यह पहला सत्र था। दोनों ही राजनीतिक दलों के पास, सरकार की बात करें तो नया नेतृत्व और विपक्ष की बात करें तो उसमें भी नया नेतृत्व। लेकिन ये जो नया नेतृत्व है, ये जो युवा नेतृत्व है, इसका आगे का रोड मैप क्या कुछ होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी मजबूती के साथ मैदान में होंगे। हालांकि ये देखना होगा कि ये जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, योजनाओं को लेकर, संकल्प पत्र को लेकर, ये कहां तक जाता है। फिलहाल एनडीए एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।